नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम सीखेंगे 15 ऐसे गोल्डन रूल्स जो आपको स्टॉक मार्केट में लॉस से बचाएगी और आपको प्रॉफिट बनाने में मदद करेगी। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है अगर आप एक बिगिनर्स हैं तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि यह गोल्डन रूल्स आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 120 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चैनल पर नए तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस सीक्रेट को सीख कर ट्रेडिंग में लॉस करने से बचेंगे और प्रॉफिट बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम बहुत ही खास चीज़ सीखने वाले हैं जो एक ट्रेडर को कभी भूलनी नहीं चाहिए। अगर आप भूल भी गए होंगे तो इस वीडियो में आपको यह सब बातें याद हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। आज हम जानेंगे स्टॉक मार्केट के 15 गोल्डन रूल्स कौन कौन से होते हैं और एक ट्रेडर को यह कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर यह कोई भूल भी जाता है तो लॉस वहीं से स्टार्ट हो सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बहुत ही बेस्ट वीडियो होने वाली है ये। और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहला नंबर है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ये बात आपने कई बार सुना होगा। तो हमेशा मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, ठीक है। जब तक ट्रेंड अप है तब तक आप बाई करो, जब तक डाउन है तब तक आप सेल में बने रहो। ट्रेंड के खिलाफ चलना जुआ जैसा लगता है। अगर आप ट्रेंड के खिलाफ चल जाएंगे तो फिर आपको लॉस से कोई नहीं बचा सकता ना। फिर आप खुद ही बोलोगे कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, क्योंकि आपने लॉस किया है, ठीक है। इसीलिए हमेशा ट्रेंड के हिसाब से चलना है। इसीलिए तो कहा जाता है ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। दूसरा पॉइंट क्या है? नेवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। अब कई सारे भाई बहन ऐसे भी होते हैं जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और डायरेक्ट ट्रेड करते हैं, फिर उनके खिलाफ मार्केट चला जाता है और उनको लॉस हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। इसीलिए हमेशा स्टॉप लॉस को लगाते हुए ट्रेड करें और स्टॉप लॉस को कभी अपना दुश्मन नहीं मानना है, उसको हमेशा अपना दोस्त मानना है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस ना लगाना मतलब अपनी कैपिटल को खतरे में डालना। ये आपकी सुरक्षा कवच होता है स्टॉप लॉस, ठीक है। ये सब बातें आप लिख लो कॉपी पर। अब तीसरा नंबर का पॉइंट क्या कहता है? अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। कई भाई बहन ऐसे भी होते हैं कि अगर उनका लॉस हो जाता है तो वो मार्केट के पीछे पीछे भागना शुरू करते हैं और बार बार वो ओवर ट्रेडिंग करके, एक तो ऊपर से लॉस भी होता है और दूसरा यह होता है कि ओवर ट्रेडिंग में आपके चार्जेस भी तो लगते हैं। इसीलिए ओवर ट्रेडिंग से बचें। हर मिनट ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्वालिटी ट्रेडर्स लो क्वांटिटी से बेहतर हैं, ठीक है। 4 नंबर का क्या कहता है? प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, ठीक है। बिना प्लान के ट्रेड मत करो और बीच में स्ट्रेटेजी चेंज मत करो। समझ में आया? कि कई लोग होता है कि ट्रेडिंग करते करते अब उनको लगता है अरे ये तो दूसरा सेटअप है, अब दूसरे सेटअप से इसको देखते हैं। तो भैया, अगर ऐसे करते हैं तो स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं करना है। अगर जिस ट्रेड में आपने एंट्री ली है तो लास्ट तक वही स्ट्रेटेजी के साथ चलें तो ही आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। चलिए, इतनी बात समझ में आई। अब 5वां नंबर क्या कहता है? नेवर रिस्क मोर देन 2% ऑफ योर कैपिटल। आप 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है अपने कैपिटल के हिसाब से। रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। 1000 रुपये की पूंजी अगर है आपके पास तो एक ट्रेड में 20 रुपये से ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, ठीक है। इसको आप बढ़ा के भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिखा हूँ, ठीक है। अब 6ठा नंबर क्या कहता है? रिवेंज ट्रेडिंग से तो बचो। डबल या जल्दबाजी में ट्रेड करके वापसी करने की कोशिश मत करो, ये और बड़े नुकसान में बदलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब 7वां नंबर का पॉइंट क्या कहता है? यूज मल्टीपल टाइम फ्रेम्स और एनालिसिस। अब कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि
वो अलग अलग टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं करते, एक ही टाइम फ्रेम को वो बार बार यूज़ करते हैं, इसीलिए उनको ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो सिर्फ 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल देखकर मत चलिए, बड़ा व्यू लो। 1 आवर डेली चार्ट जरूर देखें। 8वां नंबर का पॉइंट क्या कहता है, न्यूज़ और नॉइज से दूर रहिए। ब्रेकिंग न्यूज़ या फिर टिप्स से दूर रहो। खुद की एनालिसिस भरोसेमंद होती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कॉल टिप्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर उनको लॉस से कोई नहीं बचा सकता। आगे हम देखेंगे 9वां नंबर क्या कहता है, अवॉइड ट्रेडिंग ऑन मंडेज विदाउट कंफर्मेशन। सोमवार को मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है, पहले कंफर्मेशन आने दो फिर एंट्री करो, ट्रेड करो, ठीक है। 10वां नंबर क्या कहता है, जब मार्केट समझ ना आए तब ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। भैया क्यों करना है, मार्केट कहीं जा तो नहीं रहा है ना, तो कन्फ्यूज़न में ट्रेड मत करो। नो ट्रेड इज़ ऑल्सो ए ट्रेड। ये सब छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत ही काम आने वाला है, इसीलिए ये सब आप चाहें तो लिख लीजिए कॉपी पर या फिर याद रख पाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। 11वां नंबर क्या कहता है, कीप लर्निंग एवरी डे। मार्केट रोज़ कुछ नया सिखाता है, हर ट्रेड से सीखो और अपनी गलती को नोट करो। मैंने कुछ दिन पहले एक और वीडियो डाला था यूट्यूब में जिसमें मैंने बताया था कि ट्रेडिंग का जर्नल बनाना चाहिए, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आप इस चीज़ को अगर फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो आज से ही फॉलो करना चालू कर दें। जो भी चीज़ होती है आप उसको लिखना चालू कर दें, ठीक है। 12वां नंबर क्या कहता है, नेवर फॉलो अदर्स ब्लाइंडली। टेलीग्राम ग्रुप्स, यूट्यूब टिप्स और दूसरों की ट्रेड को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। बार बार मैं समझाता हूँ कि किसी और को देखकर ट्रेड नहीं करना है, और किसी और के प्रॉफिट और लॉस को देखकर ट्रेड कर रहे हैं तो भैया रुक जाओ, यह जगह बहुत ही खतरनाक है स्टॉक मार्केट की, इसीलिए थोड़ा सा दिमाग से काम करो तो अच्छा होगा। 13वां नंबर क्या कहता है, इमोशंस को काबू में रखो। ग्रीड और फियर, ये दो चीज़ें ज़्यादा लॉस करवाती है। माइंडसेट सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी होती है, इसलिए माइंड को सबसे ज़्यादा क्लियर रखो तो ही एंट्री और एग्जिट करो तो प्रॉफिट बना सकते हो। 14वां नंबर क्या कहता है कि ट्रैक योर ट्रेड इन ए जर्नल। हर ट्रेड का रीज़न, रिजल्ट और लर्निंग्स लिखो, ये आपकी सबसे बड़ी टीचर बनेगी। आप अगर लिखना चालू करेंगे तो मैं बताया था कि 50% प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। 15वां नंबर और लास्ट नंबर क्या कहता है कि मार्केट को मात देने की जल्दी मत करो, मार्केट को समझो, उससे लड़ो मत, पेशेंस रखो। डिसिप्लिन से ही कंसिस्टेंसी आती है, समझ में आया। और बोनस टिप आज का क्या है कि कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी हर ट्रेड जीतना ज़रूरी नहीं, हर महीने प्रॉफिट में रहना ज़रूरी होता है। इसीलिए बार बार आप ट्रेडिंग नहीं करें, जब आपकी स्ट्रेटेजी बनती है तभी आप ट्रेडिंग करें, एंट्री करें, एग्जिट करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसा लगा, और चैनल पर नया तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चीज़ को सीख कर ट्रेडिंग करेंगे और लॉस से बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना ध्यान रखें और रिवीजन करते रहें, नोट्स बनाते रहें। बाय बाय, टेक केयर।